हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस। इससे पहले हमने प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ा होगा। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और वीडियो प्ले लिस्ट में तो नहीं, ऐसे ही पढ़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में भी डाल देंगे आप कमेंट करके अगर कहेंगे तो, ठीक है। और ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये पास्ट कंटीन्यूअस है। पास्ट कंटीन्यूअस यानी जो बीत गया होता है, ठीक है। पास्ट पढ़ रहे हैं तो बीता हुआ कल है, और इसमें हम लोग कल क्या कर रहे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। आप हिंदी में या इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए, कोई भी वाक्य दिया है, यदि हिंदी में दिया है कोई वाक्य, तो उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। समय नहीं दिया रहता है, ठीक है, क्लियर। अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे सब में वाज वेयर का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पहचान के बारे में जान गए। और अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि पास्ट कंटीन्यूअस जो आपको वाक्य देखने मिलेंगे उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इससे पहले आप सभी जानते हो कि कोई भी वाक्य होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, 3 फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। पहला तो अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। इस तरह से 3 वाक्य देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, ठीक है। ये लिखने को रहने देता हूं, सकारात्मक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का हम हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके पहले ये नियम देखिए। क्या नियम है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। पहला नियम देखो कैसे। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था यानी कल की बात हो रही है। तो इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वाज वेयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें आई, ही, शी, इट, नेम आदि को आप सभी सिंगुलर पढ़ेंगे। सिंगुलर पढ़ेंगे। आई को अभी तक प्लूरल में पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे केवल यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसमें सिंगुलर में, और इसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ में जैसे यू, वी, दे के साथ में वेयर का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको, और वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई वाज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब प्लूरल हो तो कैसे बनाएंगे, देखो। तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे तो यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। इसी तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अगर नकारात्मक वाक्य हो तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, ऐसे वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले आप इस नियम को याद रखिए और पढ़ लीजिए। पहले रखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में वाज वेयर और इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे देखिए, एक वाक्य हमने लिया है, मैं कल पत्र नहीं पढ़ रहा था। क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ लेटर यस्टरडे।
तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ लेटर यस्टरडे। क्लियर। अगर यहीं पे होता तुम कल पत्र नहीं पढ़ रहे थे तब क्या होता, तो यहां पे हो जाता यू वेयर नॉट रीडिंग अ लेटर यस्टरडे। क्लियर। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों को कैसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए आपको दो नियम याद रखने हैं। एक तो ऐसे वाक्य, हिंदी में ऐसे वाक्य जिनके पहले ही क्या शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों के लिए, जैसे क्या तुम नागपुर जा रहे थे, तो इनको कैसे हम बात करेंगे। सबसे पहले वाज वेयर, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे देखो वेयर यू गोइंग टू नागपुर, वेयर यू गोइंग टू नागपुर, क्या तुम नागपुर जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू नागपुर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो इसका सेकंड टाइप आता है WH टाइप। इस ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में वर्ब लिखेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे देखिए वह कल क्या खा रहा था, वह कल क्या खा रहा था। 8 क्या के लिए वहां यूज किया, व्हाट वाज ही ईटिंग यस्टरडे, व्हाट वाज ही ईटिंग यस्टरडे। क्लियर। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कम से कम मेरा सपोर्ट करो, 500 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर जाए। आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोग हाथ में। क्यों? क्योंकि आप 10 करेंगे, मान लीजिए आपके घर में 2 फोन है, 2 कर दीजिए, आपके कोई दोस्त है, कोई आपके आस पड़ोस में, उनमें कर दीजिए, केवल यूट्यूब लीजिए और खोलिए, वहां से कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप 10 कर देंगे तो आप अभी प्रेजेंट में आप सभी हमारे साथ 400 बच्चे जुड़े हो। अगर 400 10 कर दें, सोचो कितना हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम 500 सोच रहे हैं, आप 5000 भी क्रॉस करवा दोगे, है ना। तो ये आप करेंगे, इतना आपसे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।